बोला हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। और बोला हमें तो उनको जीत कर दिखाना है जो हमारी हार का इंतजार कर रहे हैं। बोला जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक जैसे हैं, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो ये तो आज सुबह एस्टेट की एक बहुत अच्छी क्लास थी। हालांकि एक दो क्वेश्चन के बाद तो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, फिर तुरंत प्रभाव से 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद में एक बहुत अच्छी क्लास थी। लगभग मेरे ख्याल से लगभग 3 घंटे की क्लास थी, जिसमें 2008 से जब से एस्टेट स्टार्ट हुआ था 2008 से 2024 तक जितने भी एस्टेट में मैथ, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन आए थे तो उसका रिवीजन किया था। बहुत अच्छी क्लास है, आप क्लास एक बार पढ़ कर देखना, रियली आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। और जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना, और टाइम पे अब रेगुलर क्लासेस भी प्रारंभ होंगी, चाहे वो HSS की कोई भर्ती हो या वेरियस प्रकार की DSS भी हो, KVS हो, कोई भी किसी प्रकार की भर्ती हो, तो लगभग सिलेबस और टॉपिक सब सेम ही होते हैं। वो एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आते हैं, कई बार तो क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। तो अभी 1 तारीख से रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे। मई जून की मेरी छुट्टियां हैं दिल्ली में, 2 महीने की वहाँ समर वेकेशन होती है, ठीक है। तो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले वीकली कभी हिंदी की मैराथन, कभी आए हुए प्रश्नों का अध्ययन, कभी मैथ की, तो इस तरह से लगातार क्लासेस जारी रखेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें हैं, तो बिना पैसे का सब्सक्राइब है, सभी से निवेदन है सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, थोड़ा सा मोटिवेट करना, ताकि तुम्हारे लिए फिर लगातार कंटिन्यू हम क्लासेज और जो भी अपडेट है वो जारी रखें। तो आज की जो हमारी अपडेट है, देखो एस्टेट एग्जाम लगभग प्रस्तावित है 11-12 अप्रैल का। तो आप मान सकते हो 95% आपका अप्रैल के सेकंड वीक में होना ही होना है, ठीक है। यदि वो 11-12 अप्रैल की बजाय यदि 15 अप्रैल का हो तो भी इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि एग्जाम तो होना है नो डाउट, और एग्जाम होना है, हमें पास करना है ये भी नो डाउट। और पास करना क्यों है ये आप समझ सकते हो कि फिलहाल जो विधानसभा सत्र में भी बार बार एक विधायक थे, क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं है, तो उन्होंने भी पूछा था कि भाई प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलावार उन्होंने डाटा मांगा था कि भाई JBT के, TGT, PGT के कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितने पद वैकेंट हैं, क्योंकि बच्चे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। अध्यापक कहीं जब अध्यापक नहीं होते हैं तो आप समझ सकते हो कि बच्चे तो स्ट्रगल करेंगे उस चीज़ में। तो वो जो डाटा जो आया था वो आपने देखा होगा, लगभग 15,000 प्लस कुछ पदों का वो डाटा था, कि जिसमें JBT के पद है 2500 कुछ है, TGT 4500 कुछ है, इसी तरह PGT के पद है। तो ये तो आप नो डाउट आप मान सकते हो कि भाई ये तो भर्तियां तो आएंगी तीनों 2025 में। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब भर्तियां थोड़ा सा लेट होती है, जैसे पिछली 2024 की भर्ती TGT की अब तक वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, ठीक है, JBT का अब तक रिजल्ट नहीं आया, या ये कह सकते हैं चलो रिजल्ट में तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, मात्र 6 महीने हुए हैं, 6 महीने ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो JBT की भर्ती 10-12 साल बाद आई थी, तो अब जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आएगी इसमें कोई डाउट नहीं है। TGT की आएगी, भाई हो सकता है कि एक साथ ना निकाल के टुकड़ों में निकाल दें, क्योंकि 5 साल पूरी 5 साल के अंदर तो ये जो एस्टेट है, जब तक आप एस्टेट पास नहीं करेंगे, तो हम कहीं न कहीं फिर उन जो भर्ती आएंगी, जो नए रिक्रूटमेंट आएंगे, उनसे तो हम वंचित ही रह जाएंगे। तो आपको एस्टेट तो पास करना है, सिलेबस में समय खराब करने की जरूरत नहीं है। भाई 30 नंबर का CDP है, 10 की हिंदी है, जो भी 30 का मैथ है JBT में, 60 नंबर का पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है TGT, PGT, तो वो सारी सिलेबस तो आपको पता है। अब एस्टेट पास करने का मैक्सिमम बेनिफिट क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तो ये है, जो 15,659 पद जो रिक्त है प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट वाइज में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का भी उसमें डाटा था, भाई कहाँ करनाल में कितने हैं उसमें, तो ये कंफर्म है कि आपकी भर्ती आएगी। तो एस्टेट का सबसे मैक्सिमम बेनिफिट ये CET से अलग है, क्योंकि नाम दोनों सेम ही है, एस्टेट एलिजिबिलिटी, CET भी एलिजिबिलिटी, लेकिन CET में कहीं 10 गुना की कंडीशन है, लेकिन एस्टेट में केवल क्वालिफाई है। वही जनरल को 90 है, ठीक है, उसके बाद में EWS को भी 90 है, बाकी 82.5 भी है, SC ST को 82.5, तो वो सारी प्रक्रिया आपको पता है। अब हम बात करते हैं कि एस्टेट पास करना कितना अनिवार्य है। देखो इसमें सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो भी 15,659 जो पद जो रिक्त हैं, ये केवल एस्टेट पास ही भर सकते हैं, जिसमें JBT हो गया, TGT हो गया, PGT हो गया। तो ये हमारे लिए 100% अनिवार्य है, क्योंकि एक जो भर्ती है
वो लगभग 2 से 3 साल भी चली जाती, 2-2 साल तो कई बार लग जाती है। तो जब 2 साल लग गई तो जाहिर सी बात है कि 2 साल हम पीछे चले गए यदि हमने एस्टेट पास नहीं किया। और मैं आपको बताता हूँ एस्टेट का पेपर सामान्य पेपर नहीं होता है भाई। कोई चीज़ हमें आती है तो वो हमारे लिए सरल है, जो हमें नहीं आती वो हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो सरल और कठिन ये तो एक अलग चीज़ हो गई भाई, वो तो तैयारी पे डिपेंड करता है कि अब कहें कि भाई बहुत कठिन आता है तो कठिन नहीं आता है। कठिन तो जब आता है जब हम तैयारी नहीं करते, और यदि हम तैयारी करते हैं तो कठिन और सरल कोई चीज़ और नहीं होती, ये कोई शब्द नहीं होते हैं। ये केवल हमारी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, हमारी तैयारी पे डिपेंड करता है। तो इस भर्ती से यदि आप वंचित नहीं रहना चाहते तो आपको एस्टेट पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एस्टेट में कई ये भी नहीं है कि भाई हर सब्जेक्ट सभी के अच्छे नहीं होते हैं। सारे सब्जेक्ट, अगर मेरा मैथ अच्छा है तो जरूर नहीं कि मेरी जीके अच्छी है, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, हरियाणा जीके, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, तो बहुत से वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं। तो इसमें 2 या 3 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। तो जो तैयारी का एक ही होता है कि भाई जो चीज़ हमारी कमजोर है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि महान कौन होते हैं? महान वो होते हैं जो अपनी कमियों पर काम करते हैं, ठीक है। जो चीज़ आती है उसको रिपीट करे जाओ, कोई फायदा नहीं है। और जो चीज़ नहीं आती उस पर टाइम लगाएंगे, उस पर समय देंगे, उसमें टाइम यूटिलाइज करेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, उस दिशा में प्रयास करेंगे, तो जाहिर सी बात है कमियां दूर होंगी तो हम सफलता के नजदीक जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो फायदा है कि यदि जो एस्टेट की तैयारी कर रहा है, जिसने एस्टेट किया हुआ, वो भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो एग्जाम देते हैं, तो कहीं कहीं समझदार बच्चे होते हैं जो एस्टेट जिसका क्वालिफाई है और वो भी एग्जाम देते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है कि एस्टेट में यदि बहुत अच्छा हम प्रयास करते हैं, तैयारी करते हैं, तो अभी फिलहाल वेरियस प्रकार की भी भर्तियां हमारे सामने 2025 में आप देखोगे मार्च में लगभग 8,000 पदों पर तो DSSB में भर्ती आने वाली है, KVS में भी लगभग 7-8 हज़ार पदों पर आने वाली है, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में भी रेगुलर भर्ती आएंगी, NVS नवोदय विद्यालय भी JVT की भर्ती निकालेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल में भी निकली हुई है, लगभग एयरफोर्स में भी निकली हुई। तो जब एस्टेट की हम अच्छी तैयारी करेंगे तो सभी संस्थानों की DSSB हो, KVS हो, सभी की तैयारी हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि एक पार्टिकुलर कॉमन सब्जेक्ट CDP होता है जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बोलते हैं। तो इसके लिए अब क्या बोलते हैं, CTET भी अनिवार्य कर दिया गया है, तो CTET के भी फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। तो CTET में भी वो पेडागोजी की आवश्यकता होती है। एस्टेट में तो पेडागोजी कई बार देखो एक बार आया था भाई, लेटर आया था कि भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा पेडागोजी आएगी, लेकिन 1 या 2 ही क्वेश्चन आए थे एस्टेट में। तो तैयारी तो हम हर सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे ना, जब जाके कोई चीज की सफलता हमें मिलती है। तीसरा इसमें फायदा HKRM को है। देखो HKRM में विधानसभा सत्र चला हुआ है, तो माननीय CM साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल एक बहुत अच्छा जो युवा जो है हरियाणा प्रदेश के जो बेरोजगार युवा उनके लिए HKRM सबसे अच्छा जो पोर्टल है, सबसे अच्छा माध्यम है कॉन्ट्रैक्ट बेस के लिए। क्योंकि जो सरकारी भर्तियां होती है वो लगभग कहीं ना कहीं कभी कोर्ट में अड़ज गई, कभी उसमें समय ज्यादा लग गया, तो उनको डिपार्टमेंटली, जैसे शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट है, स्कूलों में जैसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है, तो वो कहीं ना कहीं अध्यापक की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए HKRM पोर्टल एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो HKRM के तहत भी 2025 में नई भर्तियां आएंगी, क्योंकि बहुत से पद वैकेंट हैं। और पद वैकेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से प्रमोशन होने हैं, बहुत से क्या बोलते हैं रिटायरमेंट होने वाले हैं। रिटायरमेंट 2025 में सबसे अधिक है। तो ये जो कहीं भी 15,669 की जगह और ज्यादा भी पद होंगे, इसमें पदों में इंक्रीज होगा, मतलब वृद्धि होगी कह सकते हो। तो HKRM भी आपको एक तो 10 नंबर का बेनिफिट, HKRM में अगर एस्टेट पास है तो 10 नंबर मिलते हैं, बिना एस्टेट तो, क्योंकि अभी हाल ही में डाटा मंगाया गया है, शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना है 2 दिन के अंदर एस्टेट जो पास है अपने नाम के आगे उसको मेंशन करना, अंकित करना है, उसकी फोटोकॉपी शिक्षा निदेशालय में भेजनी है, ठीक है। हरियाणा शिक्षा मौलिक शिक्षा जो चंडीगढ़ के द्वारा वो लेटर जारी हुआ था, आपने देखा होगा। तो ये जो अभी जो TGT HKRM में TGT के सबसे पहले आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने वाले हैं, तो उनको स्पेशल 2-4 दिन में आने वाले हैं। तो उनके लिए एस्टेट की सर्टिफिकेट भाई पास की है तो रोल नंबर लिखना है, नहीं है तो वो आपने लेटर पढ़ा होगा। तो कहेंगे HKRM के तहत नई भर्तियां जब आएंगी तो एस्टेट यदि आप पास हैं तो इसमें बेनिफिट मिलेगा, ये 10 नंबर का। प्लस में ऐसी भी कंडीशन होने वाली है, मैं आपको बताता हूं कि जो HKRM के फॉर्म केवल वही अप्लाई करेगा जो एस्टेट पास है, JVT, TGT और TGT का, ठीक है। तो यही आपके मैक्सिमम बेनिफिट होने वाले हैं। तो आपका जो एग्जाम है सभी को पता है अप्रैल में तो श्योर एंड सर्टेन है। अब वो भाई यदि मैं परसेंटेज में डिवाइड करूँ तो 95% तो आपका 11-12 अप्रैल का है। 5% की बात करें तो भाई 3rd वीक चला जाएगा, 1 वीक और लग सकता है, कोई ऐसा कोई अनअवॉइडेबल रीजन हो, कोई अपरिहार्य कारण हो। तो देखो प्रयास करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।
एक तो जब आप महत्वाकांक्षा ऊंची रखेंगे, अपनी महत्वाकांक्षा यदि आप ऊपर रखोगे तो कहीं न कहीं आप उच्च स्तर तक, ऊंची पोस्ट पर जहां आपका लक्ष्य निर्धारित आपने जो किया हुआ है उसको प्राप्त करोगे। एक बार क्या हुआ था कि जैसे एक मजदूर व्यक्ति था, वो केवल अपनी मजदूरी करके अपने जीवन का निर्वाह करता था, ये कह सकते हो। तो एक बार उसने पूरे दिन मजदूरी की, उसे 1 रुपये पारिश्रमिक के रूप में 1 रुपये मिला। तो जब वो घर आ रहा था पैदल यात्रा करते हुए, तो रास्ते में एक जंगल पड़ता था, तो जंगल में उसका क्या हुआ कि वो रुपए गिर गया। तो रुपए गिर गया, पेड़ों के नीचे सूखे पत्ते थे, वो कहीं ना कहीं गायब हो गया वो रुपए। तो वो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा उदास हो गया, क्योंकि पूरे दिन तो उसने मजदूरी की और वो पारिश्रमिक के रूप में उसे केवल 1 रुपये मिला। और वो जब 1 रुपये मिला तो क्या हुआ कि वो भी गायब हो गया। अब उसने सारे वहाँ सूखी टहनियाँ, पत्ते, जो भी कंकर पत्थर जो भी थे वो, तो उसने सब कुछ तलाश करने में पूरा बहुत 5-7 घंटे व्यर्थ कर दिए, ठीक है, लेकिन वो रुपए नहीं मिला। लेकिन हुआ क्या, देखो, उसे जब इतना उसने प्रयास किया हुआ है रुपए ढूंढने के लिए, तो उसको एक मणि मिल गई, एक बेशकीमती मणि जिसको कह सकते हैं, बहुत कीमती मणि मिल गई। तो मणि मिल गई तो आप समझ सकते हो कि रुपए ढूंढने के चक्कर में उसको मिल गई मणि। तो कहीं न कहीं उसका जो उसका प्रारब्ध था, जो उसकी नियति थी, जो उसका भाग्य था, जो उसकी किस्मत थी, उसने किस्मत से मेहनत करके मान लो 1 रुपये कमाए, वो सोच रहा भाई आज की किस्मत में तो उसका 1 रुपये है, लेकिन वो कहीं न कहीं वो जो उसका जो प्रारब्ध था वो संगनित होकर के उसका कर्म बन गया, पुरुषार्थ बन गया, ये कह सकते हो कि उसका प्रारब्ध पुरुषार्थ में बदल गया। यानी कि 1 रुपये तलाश करते समय उसको मणि मिल गई। तो उसने इतना प्रयास किया, उसने इतना पुरुषार्थ किया कि ये मान लो कि उसके भाग्य में जो चीज थी उसके हटके उसको और भी बेशकीमती मणि मिल गई। तो कहने का मेरा मतलब ये छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताता हूं कि देखो, HKR हो गया, D ग्रुप, C ग्रुप, ये बहुत छोटी चीजें हैं। महत्वाकांक्षा यदि ऊपर रखोगे, कई बार हम क्या करते हैं, छोटी चीज प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वो छोटी चीज तो नहीं मिलती हमें, लेकिन उसके एवरेज में हमें बहुत बड़ी, यानी कि बहुत बड़ी पोस्ट पर आप नौकरी लग जाते हो। हम तैयारी तो करते हैं छोटे लेवल की, लेकिन मेहनत हम इतनी ज्यादा करते हैं, हमारा पुरुषार्थ इतना बड़ा हो जाता है कि सफलता हमारे लिए सुनिश्चित हो जाती है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद, राम राम, थैंक्स।